वेलकम फ्रेंड्स, आपके एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। मैं विंध्याचल ठाकुर आज आपको बताऊंगा शनि माउंट और उनके लाइंस के बारे में बहुत कुछ नई बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि शनि का माउंट है कौन सा। तो जब आप बीच वाली उंगली के बीच से एक लाइन खींचेंगे नीचे की तरफ हर्ट लाइन तक, और यहाँ पे आपके जो गुरु के जो फिंगर है यानी पर्वत है वहां तक, तो इस बीच का जो क्षेत्र होगा ये होगा आपका शनि का क्षेत्र। शनि यानी कि सैटर्न, शनि यानी नवग्रहों के देव के चीफ, मतलब नवग्रहों में जो सबसे चीफ हैं जिनके अंतर्गत सारे ग्रह आते हैं वे हो गए। इनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है, फिनेंशियली जो भी सिचुएशन है वे सब यही देखते हैं कि आपके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो होता है आपका अर्थ यानी पैसे, धन, संपत्ति आपके पास कितनी रहने वाली है। यहीं से हम पता करते हैं कि व्यक्ति धन के मामले में जीवन में कितनी प्रगति करेगा, कहाँ तक जाएगा, उससे क्या क्या जीवन में लाभ मिलेगा, कब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्यों मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि सबको नहीं मिलता। अब ये जो शनि पर्वत पे है इस पे विभिन्न तरीके की शुभ लकीरें उभरती हैं। ठीक है, जिससे हम जान पाते हैं कि व्यक्ति को क्या मिलेगा। जैसे आप कोई सामान्य आदमी हो, ठीक है, दुनिया में अरबों लोग हैं, क्या सबके पास सारी कलाएं हैं? नहीं है। आपके हैंड में कुछ पावर है, आपके पास कुछ कला है, आपको कुछ स्पेशल आता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, मेरे पास एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है। आप इंजीनियरिंग कहीं कर रहे हो, आपके पास अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग का नॉलेज है। कोई डॉक्टर है, उसके पास डॉक्टरी का नॉलेज है। ठीक है, तो ये शुभ आप में लक्षण हुए, आप में शुभ चीजें हुई जिससे आपको आगे रोजगार मिलेगा, जिससे आगे आप अपना जीवन चलाओगे। ठीक है, तो ये आप में शुभ आदतें हुई। वहीं पे आप अगर सिगरेट पीते हो तो ये आप में बुरी आदत हुई। तो कोई भी आपको देखेगा तो तीसरे को क्या कहेगा, वो देखो सामने एक डॉक्टर जा रहा है। ठीक है, तो ये शुभ बात हुई, तो ये आप में एक अलंकार हो गया। उसी तरीके से शनि पे अगर त्रिभुज की स्थिति बन जाए तो इसके लिए शुभ है। आप डॉक्टर के साथ साथ एक बहुत अच्छे फादर हो, या बहुत अच्छे केयर टेकर हो, या बहुत अच्छे फ्रेंड हो, तो ये आप में एक और खूबी हो गई, एक सीधी लाइन में बन गई। उसी तरीके से माउंट की भी खूबियां निशानों यानी कि सिंबल के द्वारा पता की जाती है। आप बहुत सिगरेट पीते हो, बहुत शराब पीते हो, ठीक है, ये आपकी बुरी बात हो गई। ये देखो यहाँ पे क्रॉस मार दे, ये बुरी सिंबल आ गई। उसी तरीके से जैसे आप में उन सब चीजों के लिए एक अलग लोगों का नजरिया हो जाता है कि आपको देखा है, वो देखो स्मोकर, चेन स्मोकर जा रहा है, वो देखो डॉक्टर जा रहा है। ठीक है, तो आंखों में पता चलता है कि उस व्यक्ति के लिए कितनी श्रद्धा है। उसी तरीके से यहाँ रेखाओं और सिंबल के द्वारा पता चलता है इस माउंट की क्या स्थिति है, और इससे और ये कितना प्रभावित है, और ये आपसे कितना ज्यादा दुखी है या आपसे कितना ज्यादा सुखी है, या आपको क्या देने वाला है, आपके लिए कितना अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। ठीक है, ऐसे हम पता करते हैं। अब देख लो इस पे कुछ ऐसी स्थिति जो कि आप देखोगे तो आपके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक होगी। वो स्थिति होती है ऐसी, जब आप देखोगे किसी के हाथ में कि एक सीधी लाइन है, जो फिट लाइन नीचे से लेके ऊपर तक चली गई है। ठीक है, पूरे शनि माउंट को ये लाइन निर्विवाद रूप से बहुत ही शुभ मानी जाती है, कोई डाउट नहीं है। एक लाइन के रूप में अगर आप इसे पर्सनली सिर्फ एक लाइन के रूप में देखो, इसे दूसरे से इसका संबंध आप ना जोड़ो, तो एक लाइन के रूप में निश्चित रूप से बहुत ही शुभ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यही शनि का माउंट अच्छा नहीं है, माउंट यानी कि आपका मदरबोर्ड सही नहीं है, तो फिर एक खजूर का पेड़ ही बन के रहने वाला है। खजूर के पेड़ से ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। वो एक कहावत है ना, पंछी को छाया नहीं फर लागे अति दूर, तो बस वही हाल है। एक खजूर का पेड़ है, इतनी लंबाई ले ली है इसने कि पूछो मत, लेकिन इससे आपकी भलाई कुछ भी नहीं होने वाली है। ठीक है, अगर यही शनि माउंट की स्थिति अच्छी रहती तो ये आपको अर्श पे पहुंचा देती, आपको शिखर पे पहुंचा देती, आपको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बिंदु तक पहुंचा देती, वहां पे डाल देती, जहां से उतरने में भी ये जीवन कम से कम निकल जाता, इतनी ज्यादा धन दौलत आ जाती। लेकिन अगर ये माउंट की स्थिति अच्छी नहीं है तो कोई फायदा नहीं इससे। समझ लो सफेद हाथी है तुम्हारे लिए। जैसे मान लो आपने बहुत सारे हथियार खरीद लिए, ठीक है, या बहुत सारे आपने हाथी पाल लिए, बहुत सारी आपने ऐसी चीजें पाल ली
जिसको कि वहन करना, जिसका खर्च चलाना काफ़ी मुश्किल हो, और बाद में आपके पास कमी हो जाए, पैसों की, संसाधनों की, रिसोर्सेज की कमी हो जाए। ठीक है, ये आप हो, ये जो अमाउंट है ये आप हो, और ये सब जो है ना, ये सब आपकी कलाएं हैं, आपके उद्यम है, आपके विकास की हुई चीज़ें हैं, आपकी बनाई हुई चीज़ें हैं। तो जब आपके पास खिलाने को कुछ ना रहेगा तो ये सब क्या हो जाएंगे, बकवास ही हो जाएंगे, कोई फायदा होगा इससे? बस वही होता है माउंट में। अगर माउंट अच्छी स्थिति में ना है तो ये रेखाएं आपको भिखारी बना के ही दम लेगी, आपको मजदूर बना के ही दम लेगी, आपको 100 रुपये रोज पे काम करवा के ही दम लेगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति को पहुंचा देती है। लेकिन अगर यहाँ पे एक खड़ी लाइन ना हो और माउंट की स्थिति अच्छी हो, ये आपके लिए बिल्कुल उल्टा है। माउंट की स्थिति बहुत अच्छी हो, एक खड़ी लाइन ना हो, फिर भी आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा सुख आएंगे। मतलब आप सीधे तौर पे समझ लो कि लाइन हो ना हो, लाइन सेकेंडरी है, मदरबोर्ड सही होनी चाहिए। ठीक है, माउंट सही होने चाहिए, माउंट पे जो सिंबल है, सिंबल सही होने चाहिए। शनि पर्वत बहुत ही सच्चा पर्वत है, बहुत ही क्रूर पर्वत है, लेकिन बहुत ही ईमानदार पर्वत भी है। जो कुछ भी आपके जीवन में आगे होने वाला है ना, अपने सिंबल के द्वारा ये बहुत पहले यहाँ पे सिंबल के रूप में यहाँ पे उभरने लगती है। खासकर ऊपर के जो भी माउंट है और चंद्र, वीनस, मंगल पे बहुत ही अंदर की बातें होती हैं। ये इतना छुपा के रखते हैं, ये इतना ज़्यादा इसमें छुपी हुई चीज़ें होती हैं कि इसकी काउंटिंग में आपको काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, खासकर मंगल 1 पे तो ये ज़्यादा बताते भी नहीं। मंगल 2 पे जब आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे छोटे से हिंट्स आपको देंगे, बहुत कम, लेकिन ये बहुत ही गुप्त ग्रह होते हैं। ये अपनी बातों को ज़्यादातर छुपा के रखते हैं, ये आपको आसानी से आपकी जानकारी में नहीं आने देंगे। ठीक है, राहु है, ये सामान्य रूप से बता ही देता है, केतु भी बता देता है, लेकिन ये बहुत छुपा के रखते हैं। और ये जुपिटर हो गए, आपके शनि हो गए, सूर्य हो गए, बुध हो गए, मून हो गए, और ये आपके वीनस हो गए। ये हमेशा थोड़ी थोड़ी देर पे ये आपको पूरी बातें स्पष्ट कर देंगे, सारी बातें आपको बता देंगे। खासकर शनि तो सबसे पहले, इन पे तो बस आपने बोला, जैसे कि आपने बस गर्म पानी में आपने हाथ रखा और हाथ जल गया, बस उसी तरीके से है। जैसे ही कुछ गलत होने वाला होगा, इससे पहले यहाँ पे सिम्टम नजर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, इन सब में थोड़ा सा समय लगता है। मंगल सबसे ज्यादा समय लेता है, ये बहुत ही नजदीक आने पे आपको पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी बातें पता चलने को सबसे पहले चलती है, लेकिन इतनी फ्रूटफुली होती है ना, इतनी अच्छी होती है, इतने मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ होने ही वाला नहीं है, आपके प्रेम को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। और उसके बाद एकाएक पता चलता है कि बस पैर के नीचे से जमीन चली गई, तो इसकी सिचुएशन अलग होती है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि ये रेखा आपको करोड़पति बनाने के लिए नहीं आई है, अगर आपका ये माउंट की स्थिति आपकी अच्छी नहीं है तो। इसलिए शनि पे या आपकी अन्य हस्त की रेखाओं पे कहीं भी कुछ भी आपको अलग तरीके की शुभ रेखाएं भी दिख रही है, लेकिन माउंट की स्थितियां सही नहीं है, तो आपके लिए चिंता की बात है, उसे आपको दूर करना चाहिए। जैसे कि हर एक बीमारी का इलाज है, हर एक बीमारी का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है, उसी तरीके से जो भी स्थितियां हैं उनका भी सॉल्यूशन है, उनकी भी रेमेडी है, आपको जरूर लेनी चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए। अगर आप 5 रुपए के लिए या 10 रुपए के लिए अगर 500 का या 1000 का आप नुकसान कर ले रहे हो, तो इसे किसी भी नज़र से बुद्धिमानी तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। अगर आप कोयला बचाने के लिए सोने की कुर्बानी दे रहे हो, तो निश्चित रूप से इसे बेवकूफ़ी ही कहा जाएगा। ठीक है, समझदारी तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। इस बात को याद रखें, जीवन में उतारें। कभी कभी अधिक सतर्कता आपके लिए हानि का कारण बन जाती है। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। आई थिंक कि मेरे व्यूअर काफ़ी समझदार है। मिलते हैं फिर कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।